ओम श्री कृष्णाय नमः। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर पांडवों की सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। लेकिन इस युद्ध भूमि में होने वाला एक ऐसा संवाद था जो आने वाले हजारों वर्षों तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने वाला था। यही संवाद आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता बना। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बताया कि कौरवों की सेना और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों पक्षों के महान योद्धाओं का वर्णन किया। कुछ ही क्षणों में शंख और नगाड़े बजने लगे। महान योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध की गर्जना से गूंज उठी। तभी अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा, वहाँ उनके पितामह भीष्म खड़े थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, उनके भाई, रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन भी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यही दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन सोचने लगे, जिस राज्य और सुख के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, अगर उसी के लिए हमें अपने ही लोगों को मारना पड़े तो ऐसा राज्य और ऐसी विजय हमारे किस काम की है? उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु, पितामह, भाई और रिश्तेदारों को मारकर सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, उनका शरीर कांपने लगा और वे अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से बोले, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। वे युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए और गहरे शोक में डूब गए। एक महान योद्धा युद्ध से पीछे हट चुका था, लेकिन अर्जुन का यह संकट केवल युद्ध का संकट नहीं था, यह धर्म और मोह के बीच का संकट था। अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो चुके थे और अब उन्हें आवश्यकता थी सही मार्गदर्शन की। यहीं से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का वह महान उपदेश जिसने पूरी मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। पहले अध्याय में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर विषाद और मोह में डूब जाते हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का यह प्रश्न आगे चलकर श्री कृष्ण के अमर ज्ञान का कारण बनता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे आत्मा क्या है, कर्तव्य क्या है और मनुष्य को अपने कर्म किस प्रकार करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के जीवन के लिए है। ओम श्री कृष्णाय नमः।